औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे लोगो रिवील। मैं इसका एक ब्रीफ स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूँ। लोगो रिवील जो है बेसिकली इसमें हम देखेंगे आज के एक लोगो को कैसे रिवील किया जाता है, और उस लोगो रिवील करने के बाद उसकी जो वीडियो बनेगी इंशाल्लाह वो आपके सामने एक आ जाएगी। लोगो रिवील एक बहुत अच्छी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लास है। इसको अगर हम समझेंगे तो हम इसमें कम से कम 3 अहम चीज़ें पढ़ेंगे। एक मास्क की एनिमेशन, जिसको हम पहले भी करते रहे, और एक फिर उस मास्किंग के ऊपर हम आज लगाएंगे पार्टिकुलर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। पिछली क्लास हमारी पार्टिकुलर की थी, तो आज हम इस लोगो रिवील में मास्किंग के साथ लोगो रिवील करेंगे और लोगो रिवील के अंदर हम पार्टिकुलर यूज करेंगे। सबसे पहले एक हम न्यू कंपोजिशन बनाते हैं और इस कंपोजिशन की सेटिंग हम ब्लैक नहीं बल्कि थोड़ी सी डार्क रेड रख लेते हैं, बल्कि चलें ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी सारी सेटिंग्स नॉर्मल है। ड्यूरेशन बेशक इसकी हम 10 सेकंड रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। इसको हम ओके करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बंद करते हैं, इसको फिट पे ले आते हैं। फिर हम यहाँ पे आके एक न्यू सॉलिड लेयर लेते हैं, बल्कि न्यू सॉलिड लेयर से पहले हम यहाँ पर एक अपना लोगो जो है वो ऐड कराते हैं। अच्छा, ये हमने लोगो ऐड कराया और नीचे हम एक न्यू सॉलिड लेयर भी लगा देते हैं, और इस सॉलिड को हम थोड़ा सा वाइट में ले लेते हैं। ओके, सॉलिड नीचे, और अब हम ये जो सॉलिड है इस पर हम ग्रेडियंट भी अप्लाई कर देते हैं। इफेक्ट में आके ग्रेडियंट इस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट हो गया, इसमें हम इसको इस ग्रेडियंट को सेट करते हैं, बल्कि इस पे ग्रेडियंट रैंप लगाते हैं। ग्रेडियंट को बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, ग्रेडियंट रैंप लगाते हैं। इसको रेडियल भी कर सकते हैं, और इसके कलर्स को थोड़ा सा बल्कि इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा रेडियंट लगाया। रेडियंट यहाँ पे आप इस रेडियंट के साथ भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। स्टार्ट ऑफ रैम्प की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, रैम्प कहाँ से लेना है, ठीक है। और इसी तरह से एंड कलर के साथ रैम्प शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं कर भी रहा था। स्कैटर्ड इसको छोड़ दें, ब्लेंड विद ओरिजिनल को छोड़ दें। सॉफ्ट कलर यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, इसे मैंने मैनुअली किया था। अच्छा, बहरहाल खैर ये हमने डाल दिया ग्रेडियंट को। फिलहाल हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है और हमारा ये टेक्स्ट भी ब्लैक है। इसको अगर मैं फुल करके दिखाऊँ, चले हाफ में देख लें,
तो ये लोगो अच्छा खासा एक अच्छी क्वालिटी का लोगो आपके पास, क्योंकि AI फाइल आपके सामने पड़ी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं इस लोगो को हम एक बनाते हैं, इस लोगो की हम एक बनाते हैं प्री कॉम्प, और प्री कॉम्प में हम लीव ऑल द एट्रीब्यूट्स इन कॉम्प 1, मूव ऑल द एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन। तो मैं मूव करूंगा ऑल द एट्रीब्यूट्स टू न्यू कंपोजिशन। अभी यहाँ पर ये शुभमान लोगो की प्री कॉम्प पड़ी हुई है, शुभमान लोगो जो है वो इधर आ गया। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इस लोगो की जो प्री कॉम्प मैंने बनाई है, एक मिनट, अच्छा, मुझे यहाँ पर लगाना है इस पे मास्क, और मैं अब इस पे लगाऊंगा एक मास्क। और मास्क लगाने का तरीका आपको पता है, सिंपल, एक ये बॉक्स बनाया मैंने, ऊपर से ये टेक्स्ट लेके बॉक्स बनाया, वो शेप लेयर, सॉरी, इस पे लेकर फिर मैं बनाऊंगा तो वो मास्क बन जाएगा। इस शेप लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे क्लिक करके जब मैंने बनाया तो ये अपने आप ये मास्क इसको ऐड कर लेगा, ये एज ए मास्क इसको ले लेगा। अब मैंने इस मास्क को यहाँ से, सॉरी, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ जाएगा। ये इसको मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं इसको एनिमेट करूंगा इस मास्क को। फिलहाल मैं इसको वापस डबल क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस मास्क की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो पोजीशन है, इसको हम एनिमेट करते हैं। इसका एक आसान हल ये होता है कि आप इन सारे सब पे क्लिक कर दें, और फिर आप जो भी एनिमेशन देंगे उस पर की बनना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको 3 सेकंड्स तक, ये यहाँ पे 3 सेकंड्स हो गए, और मैं 3 सेकंड्स में इसको एनिमेट करके इधर ले आऊँगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मास्क का जो पास है उसको एनिमेट करना है। तो इसको एनिमेट करने के लिए 0 पे आते हैं, दोबारा इन सबको ऑन करते हैं, और 3 सेकंड्स पे आके इसको ओपन करते हैं। तो अब देखें ये जो मास्क का पाथ है वो एनिमेट हो गया, बाकी चीज़ें वहीं। तो मास्क के पाथ को हम यहाँ पे एंड करेंगे, और हम इस मास्क में और भी कुछ दे सकते हैं, वो मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं एक सॉलिड ऐड करता हूँ जिसका कलर होगा वाइट, ताकि हमें चीज़ नज़र आ जाए। और ये जो शुभमान लोगो रिवील हो रहा है मास्क में, इस मास्क को हम थोड़ा सा फेदर देंगे। और इसका फेदर जो है, फेदर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करते हैं। ठीक, इसको हमने इतना फेदर दे दिया। अब इसको बंद करते हैं। नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई। इस मास्क को मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये जो शुभमान की प्री कॉम्प है, हम इस प्री कॉम्प के ऊपर मास्किंग करेंगे। ठीक है, एक मिनट जरा मुझे देख लो। ये था, सही, इस प्री कॉम्प के ऊपर हम मास्किंग करेंगे। मैंने गलत उस इमेज पे मैंने मास्किंग कर दी थी,
मास्किंग हम इधर करेंगे प्री कॉम के ऊपर। अगेन ये शेप लेयर बन गई है। अब ये मास्किंग होगी। अब इस मास्क को हम वैसे ही एनिमेट करेंगे। मास्क को खोलते हैं, मास्क पाथ को 0 पे लाके इसको एनिमेशन इसकी ऑन करते हैं, 3 पे लाके, और इस मास्क को हम एनिमेट करते हैं इधर। थोड़ा सा आगे तक ले जाए, आगे तक इसलिए ले जाएंगे अगर हम फीदर ऐड करेंगे तो वो फीदर इधर तक नहीं आना चाहिए इसको। ठीक है, ये हो गया। और अब हम इसमें थोड़ा सा जो फेदर है वो ऐड कर देते हैं। वो हमें नजर आएगा जब ये यहाँ से गुजरेगा। तो इतना फेदर काफ़ी है, 37 के करीब। और बाकी चीज़ें फिर हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से ये लोगो यहाँ ऐड करते हैं। अब इस लोगो पे हम अप्लाई करते हैं लीनियर वाइप। आप वाइप भी लिख सकते हैं। ये रहा लीनियर वाइप। ये लीनियर वाइप मैं इस लोगो के इमेज पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, ये जो लीनियर वाइप मैंने अप्लाई किया है इस इमेज पे, इसको अब मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यानी मैं फिलहाल वो पीछे वाला ऑन ऑफ कर देता हूँ। अभी ये देखें, इस पे कोई एनिमेशन नहीं है, 0 to 3 सेकेंड्स इस पे कोई एनिमेशन नहीं है। अब मैंने इसको लीनियर वाइप को एनिमेशन देना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन को पहले हम एनिमेट करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से वाइप आउट करेंगे। और यहाँ पे 0 था तो 30 सेकेंड पे हम इसको 100% कर देंगे। ठीक है, चलें अब देखें क्या होता है। ये खत्म होता है, 3 सेकेंड में इस तरह से खत्म हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसको उल्टा करना है। इसको शुरू में रखना है 100% और 3 सेकेंड पे लाके इसको करना है 0। अच्छा, शुभमान का जो मास्क था, इस मास्क की जो एनिमेशन थी, जो पाथ था, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले इसको बंद करते हैं और शुभमान के मास्क को भी हम यहाँ से नहीं बल्कि वहां से लाएंगे। तो इसका एक हल ये है कि हम ये दोनों कीज को उठाते हैं, एक को रखते हैं 3 पे और दूसरी को हम ले जाते हैं 0 पे और इसको रखते हैं 3 पे। तो अभी शुभमान की जो रिवीलिंग है वो भी ऐसे हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, बल्कि इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा। अब हम इन दोनों चीज़ों को हमें करना है मैच। यानी जिस वक्त ये रिवीलिंग शुरू हो, यानी यहाँ पर, वहीं पर इसका जो लीनियर वाइप है वो भी शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 सेकेंड और 2.02 सेकेंड पे इसका लीनियर वाइप शुरू होना चाहिए। तो हम इसके लीनियर वाइप की एनिमेशन को खोलते हैं, इफेक्ट्स, लीनियर वाइप, और इसकी जो ट्रांजिशन है इसको यहाँ से उठा के हम इधर ले आते हैं। यानी यहाँ से ये शुरू होगा और जहाँ तक ये शुभमान का जो हमने मास्क ऐड किया हुआ, जहाँ वो खत्म हो रहा है वहां पे हम इस लीनियर वाइप को एंड कर देंगे। तो देखें,
अच्छा जी, ये हमने काफ़ी हद तक इसको मैच कर लिया है। अब हम आते हैं दोबारा इस मास्क के ऊपर और अब हम देखते हैं, इसको ऑफ करते हैं। ये जो मास्क हमने बनाया है, ये मास्क बेसिकली क्या है, इसकी मैंने मास्क को ना गलत एनिमेट किया है, ऐसे नहीं करना था मुझे। हाँ हाँ हाँ, सही। इस मास्क को करते हैं डिलीट, इसके जो पाथ को है। बहरहाल ये मास्क है और इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको रखते हैं यहाँ पर ऐसे, और अब इसके पाथ को एनिमेट करते हैं। नहीं, इसके एनिमेशन खत्म करते हैं, पहले 0 पे आता है। अब इसको एनिमेट करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हैं, इसको यहीं रखते हैं फिलहाल, और 3 सेकंड पे आके इसको हम मूव कराते हैं शिफ्ट प्रेस करके इस तरफ। ये मूवमेंट असल में देनी थी मैंने उसको, एक वाइप की मूवमेंट। पर इसको अब हम आते हैं दोबारा से, इसकी वो जो सेटिंग हमने पहले की थी वो दोबारा करेंगे अब, इसकी लीनियर वाइप की और उसकी मास्किंग की। तो लीनियर वाइप फिलहाल ऑफ रखते हैं, मास्किंग को ऑन रखते हैं, और जहाँ पे ये मास्किंग स्टार्ट होगी, ये इस एंड से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये जो लीनियर वाइप की ये वाली की है, हम यहाँ पे ले आते हैं, और ये यहाँ पर एंड हो रही है, तो लीनियर वाइप की ये वाली की हम यहाँ ले आते हैं। अब आप देखें, ठीक है, लेकिन अब मैं लीनियर वाइप ऑन करूंगा तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली आपको सिंपल नजर आ रहा है कि यहाँ से ये लीनियर वाइप शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये आपका सवाल ये बनना चाहिए कि फिर हमने ये बिला वजह की ये मास्किंग ये वाली क्यों एनिमेट की है, ये भी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी यहाँ पर 2 एनिमेशन चल रहे हैं, एक इस प्री कॉम्पोजिशन के ऊपर ये मास्क जो है ये घूम रहा है, और एक शुभान के अपने लोगों के ऊपर एक लीनियर वाइप चल रहा है। 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को हमने मैच करा है। अब हम यहाँ पर एक नया सॉलिड ऐड करते हैं, न्यू सॉलिड। ये मैं कॉम्पोजिशन 1 में ऐड कर रहा हूँ, बल्कि इसको मेन कॉम का भी नाम दिया जा सकता है, रीनेम मेन कॉम। मेन कॉम्पोजिशन में मैंने कौन सा ऐड किया, ये वाला ऐड किया, हाँ ये वाला ऐड किया। तो इसको सॉरी, इसको हम करते हैं पार्टिकुलर। ये पार्टिकुलर का नाम हमने दे दिया इसको। पार्टिकुलर से अब हम क्या करेंगे, इस पे हम पार्टिकुलर ऐड करेंगे। ये ट्रैपकॉर्ड का आपको पता है प्लगइन है, इस प्लगइन को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ये पार्टिकुलर आ गए। अब इस पार्टिकुलर पे मुझे क्या करना है, मैंने इसकी एमिटर पे जाके, बल्कि रजिस्टर तो ये हुआ है एमिटर को अभी फिलहाल नहीं छोड़ते, पार्टिकल देख लेते हैं। पार्टिकल स्फीयर रखेंगे, इस पे एट बर्थ पे दोबारा आएंगे, इसकी क्वांटिटी और लाइफ वगैरह पे भी दोबारा आएंगे। हम इसकी जाते हैं फिजिक्स पे, वो भी रखते हैं बाद में। पार्टिकल किधर गया यार, शेडिंग नहीं, फिजिक्स, ग्रेविटी फिजिक्स मोड बाउंस नहीं, सिस्टम। ये क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, अच्छा जी, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, विजिबिलिटी, रेंडरिंग, एमिटर, एमिटर टाइप पॉइंट सही, ठीक है। लीनियर भी ठीक है, फॉर्म भी देख लेते हैं।
किधर गया यार ये एडमिन क्यों नहीं हो? अच्छा ठीक है ठीक है, इसको हम करते हैं लेयर। करेक्ट, इसको हमने किया लेयर, इस पर्टिकुलर को हमने किया लेयर, और लेयर करने के बाद डायरेक्शन वेलोसिटी लेयर इमीटर, इसको हमने लेयर लिया, और यहाँ पर हम इसको लेयर देंगे। ये वाली जो कॉम्प है, ये तो लोगो है हमारा, ये वाली हमारी वो प्री कॉम्प है जिसपे हमने मास्किंग लगाई हुई है। ओके, तो अब ये जो हमारी जो लेयर वाली कॉम्प है, इसको हम करते हैं यहाँ से 3D, और हम वापस आते हैं पर्टिकुलर पे, और हमने इस पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब पार्टिकल्स पर सेकेंड, यूनिफॉर्म, नहीं तो गड़बड़ हो गई। मैंने सही लेयर लगाई है, काउंट 1 है, ये क्यों नहीं हो रहा? इसको बंद करेंगे। वेलोसिटी भी नॉर्मल है, साइज 50 है, क्यों नहीं दिखा रहा है? डायरेक्शनल तो गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये या तो शायद ये AI फाइल है इसलिए इसने इसका नहीं बनाया। लेयर लाइट स्फीयर बॉक्स पॉइंट यूनिफॉर्म पार्टिकुलर शफान लोगो AI टाइप। अच्छा यार अजीब है, अब पहले भी बनाया तो अब बना दिया। बहरहाल देखें, ये अब उसने ये पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है। और ये किस पे बनाए हैं? पान पे बनाए हैं।
कुछ तो गड़बड़ है। न्यू सॉलिड पार्टिकुलर, इसमें हम पार्टिकुलर ऐड करते हैं। पार्टिकुलर को इमेज में जाके लेयर करते हैं और लेयर में जाके लेयर एमिटर में छुपा के काउंट करते हैं। यहाँ से इसको चलें। बहरहाल मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रही है कि ये हो क्या रहा, या तो इसको पूरे को रीस्टार्ट करते हैं। इसको रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू कंपोजिशन लेते हैं, मेन कंपोजिशन के नाम से लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं कोई पीएनजी फाइल। अच्छा जी, ये वाला लोगो लेते हैं। ये एक लोगो है हमारे पास। और भाई नोटिस अच्छा, इसको हम करते हैं प्रीकॉम, ठीक है। अच्छा, ये एक लोगो है नवा स्टूडियोज का, राउंड लोगो है। इस पे अब हम मास्क बनाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। इस पे मास्किंग नहीं करेंगे बल्कि इसकी कॉम्पोजिशन भी मास्किंग करेंगे। और
एक मिनट। हाँ सही। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक प्रीकॉम के अंदर दूसरी प्रीकॉम और यहाँ पर लोगो रखा हुआ है। तो अब हम इस प्रीकॉम के ऊपर ये वाला जो मास्किंग हम पहले लगा रहे थे वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और इस मास्किंग को हम थोड़ा सा सॉरी 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 इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक आ जाएगा। और फिर हम इसको यहाँ से लाके इसको एनिमेट करते हैं मास्क के पाथ को, और इसको ले जाते हैं 3 सेकंड्स तक और इसको मूव कराते हैं इधर से इधर। दैट्स ऑल। इसको थोड़ा सा फीदर दे देते हैं। चलो इधर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इधर कम कर लेते हैं। अच्छा अब आते हैं मेन कंपोजिशन में। इधर हमने एक न्यू सॉलिड बीजी बैकग्राउंड ये लिया और इसको हम वाइट दे देते हैं कलर। इस पे फिर हम एक और न्यू सॉलिड लेते हैं पार्टिकुलर के नाम से। फिर जो नवा लोगो पीएनजी है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको ऑफ भी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। पार्टिकुलर पे हम पार्टिकुलर डाल देते हैं और इस बीजी को भी ऑफ कर देते हैं फिलहाल। पार्टिकुलर में जाके हम इसके एमिटर में जाके इसको पॉइंट से लेयर पे शिफ्ट करते हैं और जो हमारी प्री कॉम्प है इसको हम 3D करते हैं और पार्टिकुलर पे जाके नीचे जो लेयर एमिटर है इसको हम राउंड लोगो कॉम्प मान लेते हैं और इसकी हम क्वांटिटी जो है वो 10,000 कर लेते हैं। और देखें नाउ द मैजिक वर्क्स। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो मैं लगा रहा था उसमें गलती कर रहा था। प्री कॉम में प्री कॉम के अंदर प्री कॉम बना रहा था और उस सेकंड प्री कॉम पे मुझे मास्क लगाना था। ठीक है, पर अभी हम इस पर्टिकुलर को ऑफ करते हैं और जो हमने पहले काम वहां पर किया था वो आप दोबारा यहाँ पर उसको हम कर लेते हैं। ये जो राउंड हमने ऐड किया था इसको हम इस पे हम लगाते हैं लीनियर वाइप, ताकि जब हमारा ये पार्टिकल्स उड़ते हुए आए तो पीछे हमारा जो लोगो है वो रिवील होता हुआ है। रिवील होता हुआ है से मतलब लोगो रुकना भी है ना, यानी अगर हम इसको नहीं लगाते तो अभी तो ये सिर्फ सामने से गुजर जाएगा, लोगो रुका नहीं। ये गुजर जाएगा, बेसिकली ये पार्टिकल जनरेट करेगा, ये पार्टिकल्स एमिट करेगा, लेकिन उसके पीछे लोगो का यहाँ से लोगो आता भी जाना चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये जो मास्क है बेसिकली ये वो पार्टिकल्स फ्लाई करेगा और पीछे जो एक्चुअल जो हमारा लोगो है वो इसके पीछे पीछे आता जाएगा। अब हमने इसके ऊपर लीनियर वाइप एडजस्ट करना है अपने मास्क के साथ, तो वो हम कर लेते हैं अपने लीनियर वाइप को एनिमेशन ऑन करते हैं। हम एनिमेशन उधर ही ऑन करें जहाँ पे वो आना शुरू होता है, इधर से आना शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से अपने लीनियर वाइप की एनिमेशन ऑन करते हैं और
इधर इसको 100% कर दो, ठीक है, बल्कि उल्टा हो गया ये, इसको 0 करें। गड़बड़ हो गई। एक ये राउंड लोगों का साइज हमें मैच कराना होगा। ये शायद हमको पहले ही मैच कराना चाहिए, लेकिन पता चले। अभी तकरीबन हो गया है, ठीक है। तो अच्छा ये देख लें कि लीनियर वाइब उल्टा हो रहा है, तो अब हम इस लीनियर वाइब को इसकी जो डायरेक्शन है लीनियर वाइब की वो हम चेंज कर दें 270। अभी ये मैच कर रहा है। अब पर्टिकुलर को मैं ऑफ करता हूँ। अभी सिर्फ हम इस एनिमेशन को जरा मैच कर लें। यहाँ से ये लीनियर वाइब शुरू हो रहा है, तो हमें इस लीनियर वाइब के अंदर भी फेदर देना होगा। और वो कैसे देंगे, हम इफेक्ट में आएंगे, लीनियर बल्कि छोड़ा वहीं पे देते हैं, कंट्रोलर के अंदर ही देते हैं। इस लीनियर वाइब के अंदर फेदर है, तो ये फेदर हम ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लीनियर वाइब और ये जो प्री कॉम्प का है ये वाला, इसके अंदर फेदर हमें मिला हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे लकीर नहीं आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे लाइन आ गई, ठीक है। अब इसको हमें कैसे एडजस्ट करना होगा, इसको हमें एडजस्ट करना होगा, अल्लाह भला करे, इस में जा, यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा पीछे आगे करेंगे, पीछे करेंगे, पीछे करेंगे, तो अभी वो चला गया था। लेकिन उसकी वजह से और कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी लाइन आ रही है इधर, ये लाइन नहीं आनी चाहिए। हम दोबारा इसमें जाते हैं अपनी प्री कॉम्पोजिशन में, इसको थोड़ा पीछे लाते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। अब अभी भी हल्की सी आ रही है, हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अभी तकरीबन नहीं है, ये निकल गया, तो ये एक स्मूथ वे में निकल गया। अब आप इसको पर्टिकुलर को ऑन कर लें, आप इसको ऑन कर लें, और आप बैकग्राउंड को, अब आपके सामने ऐसा लगेगा जैसे ये लोगो रिवील हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये जो ब्लैक आ रहा है पीछे, ये क्या है? ये अभी तो हमने सही किया था, फिर क्या गड़बड़ हो गई इसमें? अच्छा ये हो गया, फिर राउंड, अच्छा इसको भी, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, पर अब शायद वो ब्लैक ना आए, अब वो नहीं आ रहा, ठीक है। इसको ऑन करते हैं।
तो ब्लैक अभी भी आ रहा है, तो इसको छोड़ दो, देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज दैट करेक्ट। मैंने यहाँ पे इन्वर्ट नहीं किया हुआ था, अब इसको इन्वर्ट कर दिया मैंने, तो अब वो सही हो गया। अभी जो मुझे चाहिए था वो हो रहा है, दैट्स परफेक्ट। चलें खैर, अब इसको मजीद देख लेते हैं थोड़ा सा। पार्टिकुलर में जाके पार्टिकुलर में जाके हम देखते हैं कि हम इसमें मजीद और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। वेलोसिटी हम इसकी रखते हैं 40। वेलोसिटी रैंडम भी हम कर सकते हैं, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। इसी तरह से इमिटर साइज 50 है, तो ठीक है 50 रखते हैं इसको। और सैम्पलिंग स्टिल इन सबको छोड़ देते हैं। विजन एक्स्ट्रा रैंडम सीड इसको बंद करते हैं, काफ़ी हो गया। पार्टिकल में देख लेते हैं, लाइफ सेकंड 3 है, इसको हम 2 भी कर सकते हैं, बल्कि इसको हम 1 भी कर सकते हैं। तो इससे कुछ आपको, आप इस एनिमेशन को ना आप यूं देखें, ये अब इस एंगल में देखना है आपको, ये डॉट्स आएंगे और लोगो बनता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आगे हम इसमें देख लेते हैं, साइज 5 है तो साइज छोटा बड़ा करना है, मेरे ख्याल में साइज गुड है। 10 करेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, और 3 करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे, 4 करेंगे तो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये जो जितने भी आप पार्टिकल्स देख रहे हैं इसके अंदर फेदर अप्लाई होता है, तो वो फेदर हम खत्म कर सकते हैं। यही कहीं मिल जाएगा हमें, ये रहा 50 फेदर अप्लाई है, इसको हम 0 कर सकते हैं, तो हमने इसको 0 कर दिया। अब इधर इनके अंदर शार्पनेस बढ़ जाएगी, इसको थोड़ा सा 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ये स्फीयर्स हैं सारे के सारे। अच्छा, अब क्या बचा है, कैपेसिटी भी छोड़ देते हैं, साइज रैंडम भी रहने देते हैं, कलर ट्रांसफॉर्म नॉर्मल, ठीक है। पार्टिकुलर को बंद करते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स में खेल लेते हैं। फिजिक्स में एयर है, ग्रेविटी अगर हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं पार्टिकल, ठीक है। तो ये अब ऐसे निकलते जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कम कर लें वैसे, थोड़ी थोड़ी सी कम कर लें। अच्छा, टाइम फैक्टर 1 एयर, एयर मोशन पाथ ऑफ, स्पिन फ्रीक्वेंसी, विंड थोड़ी सी देनी है आपको, विंड दे दें, विंड 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 विंड।
विंड दे दें तो अब देखें आप ये उधर से आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी विंड कम कर दें ताकि वो आपके जुड़े रहें आपके उसके साथ, इमेज के साथ। विंड हो गई, विजुअल फील्ड में टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस हम दे सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी दे सकते हैं इसके अंदर हम इफेक्ट साइज थोड़ा सा छेड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पोजीशन थोड़ी सी छेड़ सकते हैं। इसमें हम स्केल पर, इसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। टर्बुलेंस फील्ड के अंदर इसको बंद करते हैं, टर्बुलेंस को स्फेरिकल फील्ड छोड़ देते हैं, एयर को बंद करते हैं, रेंडरिंग पे आते हैं। रेंडरिंग में आके हम मोशन ब्लर देख लेते हैं। मोशन ब्लर में हम आके इसको हम ऑन कर देते हैं तो ये और ही कुछ तो बताया जाएगा। इसमें यहाँ पे एंड करते हैं, इसको रेंडर करते हैं। अब आप देखिए ठीक है। तो ये है हमारा आज का लोगो रिवील। बहरहाल हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको सीधा भी कर सकते हैं, यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पार्टिकल इधर से आना शुरू है, लोगो इधर से बनना शुरू हो जाए। इसको मैंने ऐसे बनाया है, इसको उल्टा भी बनाया जा सकता है, मतलब दोनों तरफ से इसके साथ खेला जा सकता है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो करिए। सर जी मैं तो दरअसल पिछली क्लास में था और अभी खैर कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पिछली क्लास यूट्यूब से देख के और इसको देख के इंशाल्लाह ये करके पूरी कोशिश करेंगे करने की। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन अभी इसमें तो कोई सवाल नहीं है। इसमें बेतहाशा सवालात होंगे, लेकिन मैं वीडियो देख के फिर करूँगा। अभी तो मुश्किल है, अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा। अभी तो मैं 30% ही समझ में आ रहा है दरअसल मुझे। एक तो क्लास में लेट भी आया था और पिछली क्लास ली भी नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलें वो पिछली क्लास में हमने पार्टिकुलर पढ़ा था, आज इस हाँ, पार्टिकुलर को हमने इस लोगो पे अप्लाई भी किया। यूज़ किया है, बस ये चीज़ है। वो ये गुज़िश्ता से व्यवस्था है, इसलिए बस थोड़ा है थोड़ा। जी। असल में तो बस टेक्निक है कि कहाँ से हमने लेयर्स को किस जगह रख के तो कैसे इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा ना, अभी मैं गलती कर रहा था कि मैंने जिस कॉम के अंदर ये फाइल रखी है इमेज की, उस कॉम की प्री कॉम बना के उस प्री कॉम पे मुझे मास्क करना है और उस प्री कॉम को मेन कॉम पे लेके जाके वहां पे उसके अगेंस्ट मुझे एक लोगो रखना है। तो अगर ये स्टेप मैं मिस करता हूँ तो ये पार्टिकल जनरेट मैं नहीं कर पा रहा था। बेसिकली क्या होता अगर मैं ये पार्टिकुलर ऑफ कर देता हूँ और मैं सिर्फ ये राउंड लोगो रखता हूँ, ये देखिए सारी लेयर हम बंद कर देते हैं, हम सिर्फ ये राउंड लोगो खुला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लीनियर वाइप लगा दें तो लोगो तो रिवील हो जाएगा। यानी जब मैं पढ़ रहा था अरीना में तो मैंने यही सवाल किया था अपने सर से कि जब हमें लोगो रिवील ही करना है तो बस लीनियर वाइप लगाएं, ये हम क्यों एक दूसरी दो कॉम्प में जाके उस पर मास्किंग लगा के आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने उस पर्टिकुलर जब हमने ऐड किया है तो इस पर्टिकुलर को देने के लिए हमें एक लेयर चाहिए, वो लेयर हमने फिर यहाँ से जनरेट सही और सही। उस लेयर में भी जो पार्टिकल हमें उड़ाने ना, अब ये देखें ये व्हाइट भी है, बेसिकली वो उसी इमेज से पार्टिकल जनरेट हो रहा है और वो उस हिस्से में हमने पार्टिकल जनरेट करने जो रिवील हो रहा है। तो वो हिस्सा हमने कहाँ से लिया, वो जो मास्क चल रहा है ना पीछे, उसी के साथ साथ चल रहा है। वो उसी के साथ साथ। तो यहाँ पे जो मास्क इस वक्त रन हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, बेसिकली उस मास्क के ऊपर वो पार्टिकल जनरेट कर रहा है। तो और ऐसा पार्टिकल लगेगा जैसे लोगों के यही हिस्से का जो पार्टिकल्स हैं या जो एयर डस्ट है उसकी वो इसी हिस्से से जनरेट हो रही है। हालांकि दोनों अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं हमने जोड़ा है उसको बस। सही सही सही। तो चले
बहरहाल एक और मैं चीज आपको बताने वाला था आज, चूंकि मैं पूरी तरह से आज प्रिपेयर्ड नहीं था क्लास के लिए, तो मुझसे शुरू में थोड़ी गलती भी हुई, टाइम ज्यादा हो गया। लेकिन बहरहाल इस प्रोजेक्ट को मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ये चले सेव कर देते हैं, कभी काम ही आ जाएगा। इसको प्रोजेक्ट में नवा स्टूडियो, अच्छा इसको क्लोज करते हैं। और पिछली बार जो यासिर भाई ने कहा था कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट पे मेरे जहन में थी कुछ चीजें, वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। एक वेबसाइट है इन्वाटो एलिमेंट। इन्वाटो एलिमेंट में आप जाएं, बेसिकली ये इन्वाटो है, इन्वाटो इन्वाटो में फिर बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, ठीक है, और इसी तरह इन्वाटो एलिमेंट इसका एक प्रोडक्ट। तो अगर हम एलिमेंट इन्वाटो या इन्वाटो एलिमेंट में जाते हैं, तो वहां पे हमें ढेरों टेम्पलेट्स मिलते हैं, यानी स्टॉक वीडियोस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, मोशन ग्राफिक्स की मिल जाएंगी, स्टॉक फुटेज मिल जाएंगी, वीडियो टेम्पलेट मिल जाएंगी जिसमें ब्रॉडकास्ट पैकेजेस होंगे, एलिमेंट, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स से रेलेवेंट है। म्यूजिक ट्रैक आपको चाहिए, साउंड चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको एक पूरी लाइब्रेरी बनी बनाई मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो टेम्पलेट पे जाके हमको जो कुछ भी सर्च करना है, लेट्स सपोज अगर हमको कोई इस्लामिक प्रोमो बनाना है, तो ये इस्लाम से बने हुए टेम्पलेट यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। यानी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखो, ये देख रहे हैं आप? अच्छा ये आपने देख लिया, अब आप देखें फेसबुक पे शुभान, ठीक है। अब ये टेम्पलेट थी, इस टेम्पलेट को हमने कुछ नहीं किया, बस इसको हमने यूज किया है। उस टेम्पलेट को हमने यहाँ पे लोगो लगाया है, यहाँ पे उसका नाम लिखा है, और जो भी अपनी जो देखें, ये है शुभान और ये है टेम्पलेट। ये आपके सामने है, दोनों चीज। फर्क नजर आ रहा है आपको कुछ? ये चांद यहाँ से हट गया, यहाँ पे लोगो आ गया, ये रमजान करीम था, इधर ये दासी सी इजलास लिखा हुआ आ गया, कालिब इस्लामी की जगह हमने मुल्तान लिख दिया, नीचे हमने एक और लेयर डाल दी, डेट। तो मुझे बताइए कि क्या ये मुश्किल काम होगा कि आसान होगा? अब इसी प्रोजेक्ट को हम खोल लेते हैं, मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका नाम क्या था प्रोजेक्ट का? ये है रमजान प्रोमो। हाँ इधर नहीं हो रहा, ये स्पीकर तो है, यहाँ भी नहीं है, सॉरी। हाँ ये ओपन हो रहा है। ये टेम्पलेट है, किस फॉर्म में होते हैं ये आफ्टर इफेक्ट की फाइल है ना, ये आफ्टर इफेक्ट की फाइल है।
ठीक 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 ठीक। ये डाउनलोड कर लेते हैं हम वहां से। वो खैर उसकी सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी महंगी है, लेकिन एक वेबसाइट है उसका भी लॉगिन पासवर्ड जरा मिसिंग है, वो मिल जाए तो उधर अच्छी खासी चीजें फ्री में मिल जाती है। बहरहाल फ्री में अच्छा खासा इसका मवाद अवेलेबल होता है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा टॉरेंट वगैरह पे। बहुत सारी टेम्पलेट फ्री में अवेलेबल होती है, इधर उधर से मिल जाती हाँ, तो ठीक है, हम लोग फ्री वाले ही लोग हैं भाई। है। हाँ फ्री वाले या हमें बोल सकते हैं, क्योंकि हम बहरहाल कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन हमारे पास होती है, तो सही हम वो सही। डाउनलोड करके देखते हैं। अच्छा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मैंने किया क्या क्या। सबसे देखिए सबसे अहम बात होती है किसी प्रोजेक्ट को बनाने की कि आप आइडिया ढूंढें। इस पूरे बाजार में से ये निकाल के लाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम तो ये था ना, कि हम अब हमें पता है कि हमें सिर्फ 4 से 5 सेकंड का टाइटल बनाना है, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। और 4 से 5 सेकंड का टाइटल हो भी बहुत डायनामिक लुक वाला। अब ये आपको मतलब देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसको सिर्फ इस थीम को ढूंढने में जो आंखों को अच्छी लग जाए, 2 से ढाई घंटे की एक्सप्लोरेशन पीछे उसके है कि कौन सी टेम्पलेट यूज करें। और इससे पहले कोई दसियों टेम्पलेट यूज करके देखी है तो मजा नहीं आया, फिर कहीं जाके ये फाइनल हुई है। हाँ जब ये चीज समझ में आ गई तो फिर इसको एडिट करना वो ज्यादा मुश्किल है। तो अगेन अगर हम दोबारा उसी लेवल पे आते हैं, तो अब जैसे मैं स्लाइड शो कोई 3 दिन से सर्च कर रहा हूँ कि कोई मुझे अच्छा सा स्लाइड शो मिल जाए, जिसमें मैं तस्वीरें डाल के वीडियोस डाल के एक अच्छी सी प्रोमो किस्म की वीडियो बना सकूं, लेकिन मुझे कोई अच्छा स्लाइड शो जो ऐसा हो जो आपको अच्छा लगे वो मिल नहीं रहा। इसी तरह से लेट सपोज आपको वेडिंग की कोई थीम चाहिए, तो वेडिंग की थीम यहाँ पे बहुत सारी है, आप चूज करें उसमें से कौन सी आपको अच्छी लगती है उस पर आप बनाएं। ठीक है, देखें आपने जब वेडिंग लिखा है यहाँ पे तो इसने पता नहीं कितनी जो है 190 1910 थीम्स इसने निकाल के दे दी। इसी तरह जब आप इसको देते हैं हिस्ट्री टाइमलाइन, तो हिस्ट्री टाइमलाइन पे देखें कितना 299 टेम्पलेट है। तो ये ह्यूज बैंक है यहाँ पे, और एक से बढ़कर एक आपको मिलेगी। ठीक है, और मुझे जो समझ में आई इसमें वो कोई थी तीसरे चौथे पेज पे, मैं बताता हूँ आपको कौन सी पसंद आई थी। खैर बहरहाल अभी इसको छोड़ा है, जो भी पसंद आई, एक आई थी वो मैंने डाउनलोड करके रख ली है। अच्छा मैं मतलब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारा जो काम है आफ्टर इफेक्ट का वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये कि हम ये वाली टेम्पलेट बना के तो इन्वाटो पे बेचें, एक ये काम है। एक ये है कि हम इस यहाँ से टेम्पलेट्स उठा के और अपने प्रोजेक्ट मार्केट में सेल करें। ये 2 काम हो सकते हैं। हमारा काम ये दूसरा वाला है जो हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हम ये करना चाहें कि हम अपनी टेम्पलेट बनाएं, जैसे कि अभी हमने ये लोगो बनाया है, ये लोगो रिवील बना के हम इन्वाटो पे रख सकते हैं कि किसी को अगर ये परचेज करना है तो कर ले, हम सेल कर देंगे उसको $5 में या $4। लेकिन उसके लिए आपको फिर आपकी कंपोजिशन बहुत सुथरी बनानी होती है। सुथरी से मुराद, अब ये जो अब मैंने खोली है ये आप देखें, इसमें एक उसने कंपोजिशन का नाम दिया है मेन, दूसरी का नाम है म्यूजिक, तीसरी का नाम है इमेजेस एडिट हियर। अब इसमें जो इमेजेस डालने हैं, इसमें आगे जाके इमेजेस भी आएंगे, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, ये सारी मैंने ऑफ की हुई है लेयर्स। यहाँ पे इमेजेस भी है पीछे। बेसिकली अब क्या है, प्लेस होल्डर, यहाँ पे एक पीछे इमेज आएगा है पूरा, और ये जो साइड में है ये सब चलता रहेगा, और ये टेक्स्ट आप एडिट करेंगे जब आप इस कंपोजिशन के अंदर जाएंगे, पार्ट 2 के अंदर जब आप जाएंगे। इसी तरह जब आप पार्ट 3 में जाएंगे तो वहां पे भी ऐसी एक ये पार्ट 3 है इसका, ये इसमें यहाँ पे एक इमेज आए, इमेज भी आ सकता है वीडियो भी आ सकता है। प्लेस होल्डर 2 का मतलब है यहाँ पे आपने डालना है। तो ये है इमेजेस एडिट हियर जो आप कर सकते हैं। टाइटल्स एडिट हियर, उसने इमेजेस अलग रखे हुए, टाइटल अलग रखे हुए। जब हम इमेजेस में जाएंगे, इमेज 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इमेज 1 के अंदर प्लेस होल्डर टी, ये प्लेस होल्डर उसने क्यों दिया हुआ, ताकि आपको मेन स्क्रीन पे नजर आए। इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और प्लेस होल्डर 1 की जगह पे हमको इमेज डाल देते हैं। लेट सपोज हम इसी को एडिट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट रॉ पिक्चर एंड वीडियोस में से मैं कुछ निकाल के ले आता हूँ।
मैं एक पिक्चर यहाँ पे लेकर आया हूँ और एक वीडियो भी ले आता हूँ। मैं एक पिक्चर लाया हूँ और एक अपनी वीडियो निकल के ले आया, अपनी मार्केटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, ये पिक्चर मैंने, हाँ ये भी बड़ी अहम बात है अगर आप समझे, अच्छी बात, बहुत वैलिड पॉइंट है। देखें यहाँ पर हो सकता है इस पिक्चर, ये जो पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है ना प्लेस होल्डर 1 के नाम से, हो सकता है कि इसकी सेटिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर या इसके अंदर हो सकता है कोई इफेक्ट भी लगाया हुआ हो, ब्लर का इफेक्ट लगाया हुआ हो, इसके पीछे कोई मास्किंग हुई भी हो वगैरह वगैरह। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई ये पिक्चर इसकी जगह पे चेंज हो जाए बस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इसको डिलीट करूं और इसको यहाँ पे ऐड कर दूं, ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, इसी प्लेस होल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे इस पिक्चर को जो ऐड करनी क्लिक करके आप आल्ट कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें, यहां से इसको ड्रैग करें और लाके इसके ऊपर ड्रॉप कर दें। तो वो पिक्चर अपनी पुरानी सारी जो उसकी वो थी एट्रीब्यूट्स, उनके साथ सिर्फ ये पिक्चर फाइल चेंज हो गई है। अब स्केलिंग आप इसकी चेंज कर लें, अगर आपने करनी स्केलिंग आप चेंज कर सकते हैं, स्केलिंग आप चेंज कर लें। ठीक है, तो ये हमने इमेज 1 में जाके चेंज किया। अब आते हैं मेन में वापस, हमने कौन सा चेंज किया था, प्लेस होल्डर 2। ठीक है सर। अच्छा, इसको मैं हाफ करके रेंडर भी मार के दिखा देता हूँ आपको। बिगिन यहाँ से करते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं। हाफ तरह थोड़ा सा स्लो है, क्वार्टर कर देते हैं। अब अगर आप गौर करें ना, तो ये जो पिक्चर के ऊपर ये कुछ आ रहा है ब्राइटनेस, और इसकी जो ग्लोइंग इसके अंदर आ रही है, वो बेसिकली इस पिक्चर के ओरिजिनल पिक्चर के अंदर ये नहीं है। तो ये या तो इधर कुछ लगा हुआ है या उस प्रोजेक्ट के बीच में कहीं इन्होंने कुछ लगाया हुआ है जिसमें ये पिक्चर की ये वाली लुक निकल के आई। अब वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, खैर अभी मैंने नहीं ढूंढा, लेकिन एक्चुअल पिक्चर ऐसी नहीं है जितनी ग्लो पिक्चर और निखर के इधर आ रही है। इसी तरह से अगर हम इमेज 3 में जाते हैं और इमेज 3 में हम जाके इस पिक्चर की जगह पे ये वीडियो डाल देते हैं और प्लेस होल्डर 3 को हम म्यूट कर देते हैं। मेन में आते हैं, ये आपका 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से इसको बिगिन करते हैं, यहाँ पे इसको एंड करते हैं और 3 में जाके इस वीडियो का जो स्केल है इसको कम करते हैं और मेन में आते हैं और इसको भी प्ले करते हैं। सॉरी, ये 2 है शायद, ये 3। इसको बिगिन करते हैं, इसको एंड करते हैं। हमें कुछ सोचना ठीक है।
तो ऐसे आप इधर वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं और इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, टाइटल्स एडिट हियर। टाइटल में आते हैं, टेक्स्ट 3 में हम जाते हैं, तो टेक्स्ट 3 में अहलल खैर फी रमजान, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, कीबोर्ड से उर्दू लगाई, इसमें लिखते हैं अहमद, और फी रमजान की जगह पे हम कर देते हैं अबूरी कौंसल, बल्कि इसको करते हैं अबूरी मुशावरती कौंसल। पर मुश्किल लग रहे होंगे अल्फाज आपको, खैर नहीं, ये किधर चेंज करके आया हूँ, अच्छा इधर कर दिया, सॉरी, मैं था 4 पे, चेंज में 3 पे करके आ गया। खैर जो भी है, बहरहाल ये देखें यहाँ पे वो चेंज हो गया टेक्स्ट। इस तरह टेक्स्ट 4 में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन में आ जाए, इधर आ जाए, तो यहाँ पे भी महताब अहमद चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरह अब मैं सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बता रहा था कि उन्होंने इमेजेस यहाँ पे चेंज करें आप, टाइटल इधर जाके चेंज करें आप, ठीक है, और लोगो इधर जाके चेंज करें आप। तो एडिट लोगो हेयर, लोगो कौन सा है, लोगो रमजान करीम का है। ये कहाँ कहाँ यूज होगा इस प्रोजेक्ट में, जहां जहां भी यूज हुआ है वो यहाँ से यूज हुआ है। अब कहाँ कहाँ यूज हुआ है ये आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। एक रमजान करीम इसमें शुरू में यहाँ पे था जो मैंने उड़ा दिया, दूसरा हो सकता है बीच में या एंड में कहीं और भी आ जाए, वो देख लेते हैं। हाँ ये रहा, देख, ये रहा रमजान करीम, ठीक है। अच्छा, एडिट लोगो हियर में शुभान लोगो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सॉलिड्स, सॉलिड्स को टच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे सॉलिड्स डू नॉट यूज, या सॉलिड्स डू नॉट यूज, सिंपल वर्ड है। एडिट हियर और डू नॉट यूज ऐसी ऐसे फोल्डर्स हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ एडिट हियर, जिससे लोगों को पता चल जाएगा, यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर एडिट करना है और यहाँ पर एडिट नहीं करना है। क्योंकि बहुत सी चीजें प्रोजेक्ट में ऐसी होंगी जो यूज नहीं करनी होती। जैसे हमने पार्टिकुलर की एक लेयर लगाई थी, तो हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि पार्टिकुलर की लेयर में जाके तो वो कुछ अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करे। लेकिन अगर हमने ये सब पढ़ा हुआ है तो हम उसके अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइंस आ रही हैं, मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ी सी खुल जाए, ये इधर हो जाए वो उधर हो जाए, तो मैं उसके अंदर घुस के ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शुभान का लोगो लगाया वगैरह वगैरह। तो अब आते हैं वापस थोड़ा सा अपने काम की तरफ कि मैंने क्या किया था। मैंने सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा यूज किया, पहले वाला। ठीक है, इस पहले वाले के अंदर चलते हैं, पार्ट 1 के अंदर जाते हैं। पार्ट 1 के अंदर आप देखें, पोजीशन है, कैमरा है, आउट इन, ब्लर इन, कंट्रास्ट, लाइट, फ्लेयर, मून, ये देख रहे हैं, ये वो जो चीजें मैं बता रहा था आपको, ये सब लगाई हुई है इन्होंने। टेक्स्ट, ये लेयर मैंने ऐड की है। ये कौन सी लेयर है, ये वाली लेयर है, ये नवंबर 1 एंड 2। अच्छा, फिर पार्टिकल, बैकग्राउंड एलिमेंट 3D, एलिमेंट 3D पे ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक ये मून था। मून बेसिकली वो चांद था जो आपको अब याद आ जाएगा। वो चांद मैंने हटा दिया है, चांद हटा दिया मैंने, वो चांद इधर था शुभान की जगह पे। तो इस मून के अंदर जब हम गए तो यहाँ पे हमें मिला चांद। उस चांद को मैंने बदल के तो शुभान का लोगो डाल दिया है। लोगो की जगह चेंज नहीं की मैंने, मून, उस कंपोजिशन के अंदर जो मून था मैंने उसको चेंज कर दिया जाता, क्योंकि मुझे जरूरत वहां पर थी। मुझे लोगों की जगह पे शुभान नहीं डालना था, मुझे मून की जगह पे शुभान डालना था। तो मैंने उनकी कंपोजिशन के अंदर जाके एडिट कर दिया उसको। अच्छा, सॉरी, पार्ट 1 पे आ जाए।
पार्ट 1 पे आ जाए, फ्लेयर और लाइट और कंट्रास्ट, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें। ये देखें यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं, बड़ी आराम से बना सकते। ये फ्लेयर्स और लाइट्स हैं, ये जो लेफ्ट और राइट पे आ रही है। बेसिकली ये 1 और 2 ही बनानी होती है, उसके बाद ये कॉपी पेस्ट होती है। टेक्स्ट कॉम्पोजिशन में आ जाए तो बिल्कुल बिल्कुल आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ हुआ। ये मैंने कुछ इसमें कमाल नहीं किया, बस सिवाय इस एक लेयर के ऐड करने के, ये मैंने ऐड किए। और ये टेक्सचर गोल्ड ये अपनी जगह मौजूद है, और टेक्स्ट 1 को मैंने म्यूट किया हुआ है। वो क्यों, वो बता देता हूँ अभी आपको। बेसिकली ये टेक्स्ट 1 है जो एम्बेड हुआ हुआ है इस गोल्ड टेक्सचर के साथ। गोल्ड टेक्सचर क्या है, ये एक इमेज है, एफएक्स है जो अपडेट हुआ हुआ है। ठीक है, हम इसको खत्म करते हैं। सॉरी, जी, बल्कि एक और वापस आ जाते हैं। हाँ, तो हमने टेक्स्ट अपना जो एडिट करना है वो किधर करना है, वो टेक्स्ट 1 इधर एडिट करना है। अब इसने अच्छी नहीं बनाई ये प्रोजेक्ट, अगर ये अच्छा बंदा होता तो ये लिखता टेक्स्ट 1 एडिट हियर, दैट विल बी साउंड्स गुड। यानी आपको पता होता हमने टेक्स्ट 1 यहाँ पे एडिट करना है। टेक्स्ट 1 में जाएंगे तो एक यहाँ पर पहले लिखा हुआ था वो रमजान वगैरह जो भी लिखा हुआ था, और नीचे वो काले वाली जो भी लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था। इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया अपने फॉन्ट से। फिर मैंने जाके इस पे क्या किया, अपनी मर्जी का फॉन्ट लगाया, उसको बोल्ड किया, उसको थोड़ा सा छुकेड़ा बड़ा किया, छोटा किया, जो भी करना था वो कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरह मुल्तान को भी एक नई लेयर में नीचे डाल दी। दैट्स ऑल। तो ये तीनों चीजें हमारी ऐड हो गई, मून की जगह पे लोगो आ गया, और हमारा ही लोगो तैयार हो गया। इस पूरी कंपोजिशन में से मैंने यहाँ से इसको बिगिन किया, और यहाँ पर इसको एंड किया, और सिर्फ इतने हिस्से को रेंडर कर लिया जो कि बनता है तकरीबन 5 सेकंड। और शुरू का भी इसका 1 सेकंड काट दिया, तो 4 सेकंड में हमें एक ओपनिंग ओपनर कहते हैं इसको, ओपनर मिल गया हमें 4 सेकंड। बहुत मुख्तसर सा और बहुत डायनामिक लुक का। तो ये एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह एक स्लाइड शो पे मैं काम कर रहा हूँ हिस्ट्री के ऊपर। वो हिस्ट्री का मैं आप मुझे वैसे तो ढूंढ के मैं बताता हूँ आपको, वो भी देख लें आप, उसकी वीडियो आप खुद देख लीजिएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री पैक तो बंद करते हैं। बहरहाल चलें यार, थोड़ा सा मैं यहीं पे देखने की कोशिश करता हूँ। हिस्ट्री टाइमलाइन,
चलें बहरहाल, तो मुझे तो नहीं मिल रहा। बहरहाल ये आप देखें, इसको मैं क्वार्टर कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए थोड़ा सा, उसको फिट कर देते हैं। तो ये एक हिस्ट्री टाइमलाइन है, जैसे आगे जाएगी फिर ये इसके अंदर पिक्चर्स रिवील होना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें यहाँ पे आप देखें बम्पर ये अलग है, क्लोजिंग क्रेडिट्स अलग है, एलिमेंट अलग है, इंफोग्राफिक ओपनर अलग है, स्लाइड शो अलग है, विंडो अलग है, एसेट अलग है। ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ओपनर पहले ये होगा, ओपनर पे आते हैं, ओपनर आउट। असल इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो ये वाली, ओपनर आउट जो इस वक्त खुलेगी। ठीक है, हम आते हैं बम्पर पे, बम्पर आउट बोलते हैं। तो बम्पर आउट पे क्या है, इसी तरह से आ जाए स्लाइड शो पे। ठीक है, ये ऐसे पीछे जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा हो रहा। अब इसमें ये 3D पे काम हुआ हुआ है। देखें ये जो टेक्स्ट नंबर 10 है, ये फ्रेम है, उस फ्रेम के नीचे 95 है, बल्कि 1954 है बेसिकली। फिर इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, शेडोज बन रहे हैं, लाइट लगी हुई है, कैमरा मूव हो रहा है। इट्स टू मच, बहुत कुछ है इसके अंदर। और अब आपको एक चीज नहीं नजर आ रही होगी, ये देखें, ये डी फोकस हुआ हुआ है, यानी कैमरे ने सिर्फ इस हिस्से को फोकस किया हुआ है, जबकि एक फ्रेम ये है, एक एलिमेंट ये है, एक फ्रेम ये है लकड़ी का। ये दो अलग अलग लकड़ी फ्रेम है जो डी फोकस हुए हैं, ब्लर हुए हैं, क्योंकि कैमरे ने फोकस इसको किया। तो ये एक 3D एनवायरनमेंट में काम हुआ हुआ है, जिसमें आपने सिर्फ यहाँ पर अपनी जो तस्वीर है वो लगानी है और अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेक करना है। तो बहरहाल ये आज की क्लास थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में भी कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपके सामने ले आऊँगा, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं जिनको अब स्टडी करना रह गया। उसके बाद इंशाल्लाह फिर टेम्पलेट्स पे हाथ साफ करेंगे, और कोर्स को बहरहाल इससे ज़्यादा आगे ले जाना ऑन डिमांड तो हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कोई आप लोगों का हो समझने का, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। मतलब करेक्टर एनिमेशन अगर देखनी है तो करेक्टर एनिमेशन हल्की फुल्की देख सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली भी करेक्टर एनिमेशन पे ज़्यादा काम नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो बहरहाल वो हम कर लेंगे, उसको भी अरेंज कर लेंगे करेक्टर एनिमेशन। ये कार्टून कैसे बनाए जाते हैं और उसको एनिमेट कैसे किया जाता है, 2D कार्टून्स की बात हो रही है, 3D की नहीं, ये हम कर सकते हैं। अभी हम कैमरा ट्रैकिंग करेंगे, 3D इन्वायरमेंट में काम करेंगे, कैमरे के जो फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा टाइपोग्राफी को हम चेक करेंगे। फिर जो राइट ऑन एक हमारा एनिमेशन होता है उसको, यानी है अभी 3-4 चीज़ें हैं ऐसी जो इम्पोर्टेंट है समझने वाली। उसके बाद फिर टेम्पलेट पे हम स्टडी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर वरना क्लास एंड करते हैं बस। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, फिर मीटिंग अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।